भाइयों और बहनों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक भूकंप है जो हर किसी को भीतर तक हिला देता है। इसमें मोहब्बत है, धोखा है, टूटी उम्मीदें हैं और एक सच्चाई है जो जैसे ही सामने आती है, हर रिश्ता सवालों के घेरे में आ जाता है। यह कहानी शुरू होती है कपिल नाम के एक आम इंसान से, जो अपने दोस्त मंगल को अपनी पत्नी की एक तस्वीर दिखाना चाहता है। पर यह तस्वीर सिर्फ एक याद भर नहीं होती, बल्कि अतीत का दरवाजा खोलने वाली एक चाबी बन जाती है। जैसे ही मंगल उस तस्वीर को देखता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में जो दुल्हन होती है वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या होती है। वही सौम्या जिसने कभी कपिल को छोड़ दिया था और अब आदित्य की पत्नी बनकर एक नई जिंदगी जी रही थी। मंगल यह देखकर अंदर तक हिल जाता है और तभी आदित्य वहां आता है। वह भी तस्वीर को देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, ये क्या है? ये सौम्या है मेरी पत्नी, लेकिन ये शादी की तस्वीर तुम दोनों की कैसे हो सकती है? तब कपिल गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, ये मेरी शादी की तस्वीर है। सौम्या मेरी पहली पत्नी थी। आदित्य और मंगल दोनों को जैसे कोई बिजली का झटका लगता है। मंगल गुस्से से फट पड़ता है। यह वही सौम्या है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन अदिति को फंसाया, मेरे पति को मुझसे छीना और मेरे ही घर में रहकर मुझे तलाक दिलवा दिया। अब हर किसी की नजरों के सामने सौम्या की असली सूरत खुलने लगी थी। कपिल बताता है कि सौम्या ने उससे शादी की थी, उनका एक बेटा भी था, लेकिन एक दिन वह अचानक यह कहकर चली गई कि वह अब और नहीं रह सकती। उसने बिना बताए उसे और उनके बच्चे को छोड़ दिया। फिर कुछ सालों बाद नौकरी के बहाने वापस लौटी, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और था। इस बार उसने आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। अब वह आदित्य की पत्नी बनकर मंगल की सौतन बन गई थी और उसी घर में रानी की तरह रह रही थी। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मंगल कपिल से पूछती है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। कपिल बताता है कि वह यह सब पीछे छोड़ चुका था, लेकिन अब जब यह सामने आ गया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं। वह एक तस्वीर लाता है और दिखाता है कि सौम्या ही उसकी पत्नी थी। मंगल यह देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, यह तो वही औरत है जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। अब कपिल और मंगल को समझ आता है कि उनकी टूटी जिंदगियों की वजह एक ही औरत थी। कपिल अब सौम्या से मिलना चाहता है। उसे जवाब चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने बेटे को छोड़ दिया और क्यों दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। मंगल कहती है कि वह सौम्या को बुलाएगी। थोड़ी देर में सौम्या मंच पर आती है। कपिल उसे देखता है और भावुक हो जाता है। पूछता है, तो तुम जिंदा थी, लेकिन न कभी लौट कर आई, न बेटे से मिलने की कोशिश की। सौम्या बेरुखी से जवाब देती है, मुझे तुमसे और उस बच्चे से कोई लगाव नहीं है। अब मेरा पति आदित्य है और मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। अब मंगल बोल पड़ती है, तुमने पहले कपिल की जिंदगी तबाह की, फिर मेरी, 2 घर बर्बाद कर दिए और अब भी झूठ बोल रही हो। सौम्या अब घबरा जाती है। उसे डर है कि कहीं यह सब आदित्य को ना पता चल जाए। वह कपिल को धमकी देती है, अगर तुमने आदित्य को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर कपिल शांत और गंभीर स्वर में कहता है, अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदित्य सब कुछ सुन चुके हैं। वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। सौम्या चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि आदित्य वाकई वहीं खड़ा है। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दुख का सागर उमड़ रहा होता है। अब सारा खेल पलट चुका था। आदित्य की आंखों से मोह का पर्दा हट चुका था और उसके सामने उसकी पत्नी की असलियत खुलकर आ चुकी थी। अब सवाल यह है कि वह क्या करेगा। क्या वह सौम्या को माफ करेगा या फिर उसे उसके किए की सजा देगा? क्या वह कपिल और मंगल की टूटी हुई जिंदगियों की भरपाई करने की कोशिश करेगा? और सौम्या, जो खुद को हमेशा सबसे चतुर समझती थी, क्या अब अपने झूठ और धोखे के बोझ के साथ जी पाएगी? इस पूरी कहानी से एक गहरी सीख मिलती है कि झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। सौम्या ने अपने स्वार्थ के लिए 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया,